टॉक अबाउट टू कंपाउंड। समास को जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है समास का जो है अर्थ समझेंगे। समास होता क्या है? समास का अर्थ समास का अर्थ इसको इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। समास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। और जो है समधन हास। तो सबसे पहले हम सम का अर्थ समझेंगे। सम मीन्स क्या होता है? सम का अर्थ संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त होता है और हास का अर्थ होता है हास का अर्थ होता है कथन। क्या होता है? कथन होता है। अर्थात समास का अर्थ यह हुआ संक्षिप्त कथन या संक्षिप्तकरण। ठीक है। अब हम समास जो है ये तो समास का अर्थ हो गया। अब जो है समास का हम जो परिभाषा समझेंगे। समास का परिभाषा क्या होता है? समास का परिभाषा समास का परिभाषा जब एक या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नए सार्थक शब्द बनाते हैं उन्हें हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम समास कहते हैं। जब एक या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं उन्हें हम समास कहते हैं। उन्हें हम समास कहते हैं। ये तो हो गया समास का परिभाषा। अब इसके बाद से इसमें यह आता है समस्त पद। क्या होता है? समस्त पद। समस्त पद को समासिक पद भी बोलते हैं। समस्त पद इसका जो परिभाषा होता है समास के नियमों से बना शब्द
समस्त पद कहलाता है। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद से आता है समास विग्रह। क्या होता है? समास विग्रह। समास विग्रह, इसका हम परिभाषा समझते हैं। समास के सभी पद समास के समस्त पद को अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। समास के समस्त पद को अलग अलग करना ही समास के समस्त पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चौराहा, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चार राहों का समूह। ठीक है, चार राहों का समूह। अब जो है ये तो हो गया यह, तो समास के भेद। अब इसको हम लोग जानते हैं काइंड्स ऑफ कंपाउंड। समास के भेद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काइंड्स ऑफ कंपाउंड। तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। समास के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट जो इसका होता है वह जो होता है अव्ययी भाव समास। सेकंड होता है तत्पुरुष समास। थर्ड होता है इसका कर्म धारय समास। फोर्थ होता है इसका द्विगु
समास। द्विगु समास। और 5 होता है द्वंद्व समास। एंड लास्ट जो होता है 6 वह होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये जो होते हैं 6, कितने होते हैं 6। अब जो इसके जो समस्त पद होते हैं, यहाँ पे जो बताए हैं समस्त पद, तो समस्त पद के बारे में हम लोग जानते हैं कि समस्त पद जो है कितने होते हैं। समस्त पद जो है 2 प्रकार के होते हैं। समस्त पद 2 प्रकार के होते हैं। इसमें जो है फर्स्ट होता है पूर्व पद। पूर्व पद को बोलते हैं पहला पद। क्या बोलते हैं? पहला पद। ठीक है, इसको पहला पद बोलते हैं। इसके बाद से जो सेकंड होता है वह जो होता है उत्तर पद। उत्तर पद, इसको जो है बोलते हैं दूसरा पद। क्या बोलते हैं? दूसरा पद। अब डियर स्टूडेंट, अब जो है पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी दूसरा पद, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आखिर में पूर्व पद और ये उत्तर पद कैसे इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गंगा जल। गंगा जल जो है एक ही में है गंगा जल। जब गंगा जल को जो है हम इसको जो है पूर्व पद और उत्तर पद में मतलब विग्रह करेंगे तो यह जो गंगा हो जाएगा, गंगा जो हो जाएगा यह पूर्व पद हो जाएगा यानी पहला पद। गंगा जो हो जाएगा पूर्व पद अर्थात पहला पद। यह जो हो जाएगा गंगा यानी पूर्व पद अर्थात पहला पद। जल जो है यह उत्तर पद हो जाएगा। उत्तर पद अर्थात यह दूसरा पद हो जाएगा। दूसरा पद। ठीक है, अब जो है यह जो होता है समस्त पद के आधार पर, ठीक है, समास का वर्गीकरण। अब जो है इसके माध्यम से जो है हम समास का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, समस्त पदों के आधार पर समास का वर्गीकरण। ठीक है, समस्त पदों के आधार पर समास का
वर्गीकरण। तो इसमें जो फर्स्ट होता है यानी अव्ययी भाव समास, यह जो होता है यह अव्ययी भाव समास, यानी इसमें क्या होगा, पूर्व पद, पूर्व पद, यानी इसमें पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है, पहला पद, पूर्व पद, पहला पद प्रधान, जिसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। उसके बाद से यह जो हो जाएगा सेकेंड, जो हो जाएगा उत्तर पद। क्या हो जाएगा, उत्तर पद, जिसको बोलते हैं दूसरा पद। क्या बोलते हैं, दूसरा पद, दूसरा पद प्रधान। तो इसमें आपका आ जाएगा तत्पुरुष, तत्पुरुष, तत्पुरुष कामा कर्मधारय, कर्मधारय समास, और जो आ जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक है, यह जो है यानी उत्तर पद जो होता है दूसरा पद प्रधान, इसमें जो है कौन कौन से समास आते हैं दूसरे पद प्रधान में, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास। यह उत्तर पद यानी दूसरा पद इसमें जो है क्या होता है, प्रधान होता है। पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है। तो कौन सा समास इसके अंतर्गत आता है, अव्ययी भाव समास। तो हम लोग समझेंगे अव्ययी भाव समास यह क्या होता है और इसका परिभाषा क्या होता है। जिस समास का, ठीक है, जिस समास का पहला यानी पूर्व पद, जिस समास का पहला यानी पूर्व पद अव्यय हो यानी प्रधान हो, उसको जो है हम क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद, पूर्व पद अव्यय शब्द प्रधान हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, इसका जो उदाहरण होता है यानी इसका जो पहचान होता है वह क्या क्या होता है। पहचान जो होता है अनु, आ, यथा, ठीक है, अनु या यथा, प्रति इत्यादि। ठीक है, अब जब इसका जब उदाहरण समझेंगे
तब जो है इसके पहले जो समस्त पद पढ़ाए थे, ठीक है, उसको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है इसका उदाहरण हम लोग कैसे समझते हैं। पूर्व पद, इसको पहला पद बोलते हैं, पहला पद, ठीक है। इसको अव्यय भी बोलते हैं, अव्यय ये भी बोलते हैं। इसके बाद से आपका जो है उत्तर पद, उत्तर पद जिसको हम लोग बोलते हैं दूसरा पद, दूसरा पद। यहाँ जो आता है समस्त पद, समस्त पद, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है विग्रह, समस्त पद विग्रह। अब जो है जैसे हम इसको लेते हैं प्रति, यह जो हो गया प्रति, प्रति धन यानी उत्तर पद यानी प्रतिदिन। जब इसका समस्त पद बनेगा यानी प्रति और दिन को जब एक में जब जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे, इसका जो समस्त पद होगा वह क्या हो जाएगा, प्रतिदिन, प्रतिदिन हो जाएगा। ठीक है, जब इसका विग्रह करेंगे तो वह हो जाएगा प्रत्येक दिन। क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन हो जाएगा, प्रत्येक दिन। यह जो है यानी पूर्व पद यानी प्रति, यह जो हो गया इसको बोलते हैं पूर्व पद को पहला पद यानी उत्तर पद, यह दूसरा पद हो गया यानी दिन। इसका जो समस्त पद प्राप्त होगा दोनों को ऐड करेंगे तो यह जो हो जाएगा प्रतिदिन, और जब इसका विग्रह करेंगे तो यानी प्रत्येक दिन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आ प्लस जन्म। तो यह जो है यहाँ समस्त पद हो जाएगा क्या, आजन्म, जन्म। और जब इसका हम विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। ठीक है, जन्म से लेकर। ऐसे ही जो है इसका जो है अनु, अनु जो है इसका लेंगे एक एग्जांपल, अनु धन रूप, ये हो जाएगा अनुरूप, अनुरूप। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका जब हम विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा रूप के योग्य, रूप के योग्य। ठीक है, ऐसे ही जो है प्रतिकूल, एक हो जाएगा आपका प्रतिकूल, प्रति, यह जो है यानी यह भी जो है प्रति प्लस कूल। तो जो समस्त पद प्राप्त होगा वह हो जाएगा प्रतिकूल। ठीक है, प्रतिकूल। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध। ठीक है, उसके बाद से जो है एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, भरपेट।
तो जो समस्त पद प्राप्त होगा वह हो जाएगा भर पेट, और उसके बाद जो दूसरा होगा वह हो जाएगा पेट भर के। पेट भर के। उसके बाद से हाथ हाथ, एक और एग्जाम्पल, हाथ धन हाथ, ये हो जाएगा हाथों हाथ, हाथों हाथ, क्या हो जाएगा हाथों हाथ। तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। अब इसके बाद से जो है यह तो अव्ययभाव समास हो गया। इसके बाद से जो दूसरा समास आता है वह जो होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, यह जो है तत्पुरुष समास, इसके पहले अभी हम लोग चर्चा किए थे। तत्पुरुष समास जो है वह किस पद के अंतर्गत आता है? तो तत्पुरुष समास जो होता है वह जो है उत्तर पद के यानी दूसरा पद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा यह होता है जिस समास में, ठीक है, पहला पद प्रधान न होकर दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास बोलते हैं। और इसमें जो है जब हम तत्पुरुष का विग्रह करते हैं तो उसमें से जो है कारक चिन्ह क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। ठीक है, कारक चिन्ह जो होता है वह लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं। जिस समास में पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान न होकर दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसमें जो है जब हम लोग समास का विग्रह करते हैं तो इसमें से जब हम समास का विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है, अर्थात कहने का तात्पर्य गायब हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। अब इसका जो है एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण। ठीक है,
यानी राजा का कुमार, राजा का कुमार। अब हम लोग समझेंगे यह जो हो गया का, यानी यह का क्या हो गया, यह कारक चिन्ह हो गया। और यह जो राजा हो गया, यह राजा यानी यह जो हो जाएगा आपका पूर्व पद यानी पहला पद। यह कुमार जो हो जाएगा यह उत्तर पद हो जाएगा, उत्तर पद यानी दूसरा पद, दूसरा पद। जैसे राजा का कुमार, यह राजा हो जाएगा पूर्व पद यानी पहला, यह का जो हो जाएगा यह कारक चिन्ह हो जाएगा। और जब इसका जब हम विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, राजकुमार, राजकुमार। अभी हम परिभाषा में यह बताए हैं कि जब इसका हम लोग विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह जो है लुप्त हो जाता है। यहाँ से कारक चिन्ह यानी का जो है यहाँ से लुप्त हो गया। और इसमें जो है यह भी बताया गया कि इसमें पहला पद न प्रधान होकर दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कुमार। कुमार जो है क्या है, दूसरा पद है ना, तो राजकुमार हुआ ना। इसके बाद से एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं, धर्म का ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, ठीक है। इसमें भी यही है, धर्म जो है यह हमारा जो है क्या हो गया, पूर्व पद, का जो हो गया यह कारक चिन्ह हो गया, यह ग्रंथ यानी हमारा उत्तर पद यानी दूसरा पद हो गया। उसके बाद से जब इसका हम विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, यह धर्म ग्रंथ हो जाएगा, धर्म ग्रंथ, ठीक है। ऐसे ही एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, रचना करने वाला, रचना को करने वाला, रचना को करने वाला, ठीक है, रचना को करने वाला। तो इसमें भी जो है यही है। अब जब इसका जब हम विग्रह करते हैं तो यह हो जाएगा रचनाकार। रचना को करने वाले को हम क्या बोलते हैं, रचनाकार, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही।